आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी मरहले के असम्बली इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। वजीर आजम मोदी आज नई दिल्ली में जमाइका के अपने हममनसब डॉक्टर एंड्रयू हॉर्निस के साथ वफ़द सतह की बातचीत करेंगे। मरकज ने सैलाब से मुतासरा रियासतों गुजरात, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए 675 करोड़ रुपए के फंड की मंजूरी दी है। भारतीय फौज ने दिफाई महारत के लिए इख्तियारात की अहम पहल के तहत दिफाई साज सामान की खरीदारी के 8वें मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। अगस्त 2024 में ज़राअत और मुतल्लिका शोबों के लिए कर्जे में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले तकरीबन 18% का इजाफा दर्ज किया गया है। और क्रिकेट में बांग्लादेश कानपुर टेस्ट मैच के आखिरी दिन भारत के खिलाफ अपनी दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट पर 26 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के तहत वोटिंग का सिलसिला जारी है। 7 अजला में फैले 40 असम्बली हलकों में बिला रुकावट, पुरअमन और आजादाना इंतखाबात की खातिर सिक्योरिटी के वसीतर इंतजामात किए गए हैं। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई है और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। 5060 पोलिंग मराकज पर 20,000 से ज्यादा पोलिंग अहलकारों को तैनात किया गया है। जिन 7 जिलों में आज पोलिंग हो रही है उनमें कश्मीर डिवीजन में बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा और जम्मू डिवीजन में उधमपुर, कठुआ और सांबा शामिल हैं। इस मरहले के तहत 39 लाख से ज्यादा वोटर 415 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। वजीर आजम मोदी ने जम्मू में तीसरे और आखिरी मरहले के इंतखाबात में वोटरों से ज्यादा तादाद में अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने को कहा है। सोशल मीडिया के पोस्ट पर आज जनाब मोदी ने इस बात का इजहार किया कि पहली मर्तबा वोट देने वाले नौजवान और वोटर और खवातीन कसीर तादाद में वोट देंगे। वजीर आजम मोदी आज नई दिल्ली में जमाइका के अपने हममनसब डॉक्टर एंड्रयू हॉर्निस के साथ वफ़द सतह की बातचीत करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान मुताद्दिद मुफाहमतनामों और समझौतों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। डॉक्टर हॉर्निस का ये भारत का पहला दौरा है। अपने दौरे के दौरान वो सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया से भी मुलाकात करेंगे। जमाइका के वजीर आजम अपने 4 रोजा दौरे के दौरान दीगर मुअज़्ज़िज़ीन से भी मुलाकात करेंगे और तिजारती और कारोबारी लीडरों के साथ ख्यालात का तबादला करेंगे। वो 2 अक्टूबर को वाराणसी भी जाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। भारत और जमाइका के दरमियान मजबूत तारीखी और सकाफती रिश्ते हैं और जमाइका के वजीर आजम के दौरे से 2 तरफा रिश्ते मजीद मजबूत होंगे। इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तिसादी ताउन बढ़ेगा और अहम शोबों में इश्तराक में इजाफा होगा। भारत जमाइका के तरक्याती प्रोजेक्टों की मदद में सरगर्म रोल अदा कर रहा है। जमाइका किटसन टाउन में एक देही तरक्याती प्रोजेक्ट पर 10 लाख अमरीकी डॉलर की लागत से अमल दरामद हो रहा है। इसका ऐलान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2019 में किया था। इस कदम से जमाइका की पायदार तरक्की में मदद के भारत के अज़्म की अक्कासी होती है। तिजारत और सरमायाकारी के महाज पर भारत और जमाइका में खातिरख्वाह पेशरफ्त हुई है। दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफा तिजारत $66 मिलियन से तजावुज कर गई है और भारत की बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पल्लवी पारमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। मरकज ने सैलाब से मुतासरा रियासतों गुजरात, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए कुदरती आफात से निमटने के कौमी फंड NDRF से 675 करोड़ रुपए पेशगी जारी करने की मंजूरी दी है। इनमें 600 करोड़ रुपए गुजरात, 50 करोड़ रुपए मणिपुर और 25 करोड़ रुपए त्रिपुरा के लिए मंजूर किए गए हैं। ये रियासतें इस साल जुनूब मगरबी मानसून के दौरान इंतहाई शदीद बारिश, सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात से मुतासिर हुई। वजारत दाखिला ने एक बयान में कहा है कि मरकजी हुकूमत सैलाब से मुतासरा रियासतों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वजारत ने कहा कि इन तमाम रियासतों में बैन वजारती मरकजी टीमें तैनात की गई हैं ताकि नुकसानात का बरमौका जायजा लिया जा सके। वजारत ने मजीद कहा कि बकिया रियासतों को इजाफी माली इमदाद का फैसला बैन वजारती मरकजी टीमों की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद किया जाएगा।
वजारत सेहत ने रहनुमा खतूत का एक मुसव्वदा जारी किया है, जिसमें टर्मिनल इलनेस यानी संगीन तौर पर ऐसे मरीजों के लिए जिनका इलाज मुमकिन नहीं है, लाइफ सपोर्ट हटाने की शराइत बयान की गई हैं। रहनुमा खतूत का यह मुसव्वदा अवाम की राय हासिल करने के लिए जारी किया गया है। टर्मिनल इलनेस की तारीफ एक नाकाबिले इलाज बीमारी के तौर पर की गई है, जिसमें मुस्तकबिल करीब में मरीज की मौत यकीनी है। दिमाग की शदीद चोट को, जिनमें 72 घंटे के बाद कोई इफाका नहीं होता है, इस जुमरे में शामिल किया गया है। डॉक्टरों को मशवरा दिया गया है कि वो इसके बारे में कई अवामिल को मलहूज खातिर रखते हुए सोच समझकर फैसला करें। मकानात और शहरी उमूर से मुताल्लिक वजीर मनोहर लाल ने आज कहा है कि हुकूमत ने नए मोदी हुकूमत की तीसरी मुद्दत कार के 100 दिनों में शहरी बुनियादी ढांचे और मकानात में बेहतरी की खातिर अहम इकदाम किए हैं। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने मुत्तला किया है कि हुकूमत ने अपने पहले 100 दिन में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे मरहले की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद शहरी इलाकों के 1 करोड़ गरीब और मुतवस्सित कुंबों को माली मदद फराहम करना है, जिसके तहत 2,30,000 करोड़ रुपए के अखराजात होंगे। 2014 तक जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उससे पहले 5 शहरों में मेट्रो शुरू की गई थी। इसकी लंबाई 248 किलोमीटर थी और इन 10 सालों में और 16 शहर जोड़ करके 700 किलोमीटर मेट्रो उसके अंदर जोड़ दी गई, जो अभी ऑपरेशनल जो उसका लेंथ है वो 945 किलोमीटर हो गई है। अभी 6 किलोमीटर मेट्रो प्रति महीना और इसमें जोड़ा जा रहा है। भारतीय फौज ने नई दिल्ली में हुकूमत की अहम पहल दिफाई महारत के लिए इख्तिरात आईडेक्स के तहत दिफाई साजो सामान की खरीदारी के 8वें मुआहदे पर दस्तखत किए। वजारत दिफा ने कहा है कि फौज के नायब सरबराह जनरल NC राजा सुब्रमण्यम की मौजूदगी में क्यून्यू लैब्स के साथ क्वांटम सिक्योर की जनरेशन के हुसूल के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। ये मुआहदा एल्गोरिथम पर मबनी इंक्रिप्शन सिस्टम की जगह लेगा और इससे सिक्योरिटी में इजाफा होगा और अफरादी कुव्वत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस वक्त दिफाई महारत के लिए इख्तियारात आईडेक्स के तहत भारतीय फौज के कुल 74 प्रोजेक्ट हैं। इसमें भारतीय फौज के लिए जदीद तरीन हल तैयार करने के लिए 77 स्टार्टअप का ताउन भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने उस दलित तालिब इल्म को राहत दी है जिसने महज कुछ मिनट के फर्क से ऑनलाइन फीस जमा करने में ताखीर की वजह से धनबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिले का मौका गंवा दिया था। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस GB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने कल हुक्म दिया कि दरखास्त गुजार को उस सीट पर धनबाद के IIT में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला दे दिया जाए जो उसे अलॉट की गई थी। वजीर आजम मोदी कल झारखंड में 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुताद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम हजारीबाग में 79,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कुल अखराजात से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का आगाज करेंगे। ये अभियान तकरीबन 63,000 गांवों का अहाता करेगा और इससे मुल्क भर के 549 जिलों और 2,740 ब्लॉक्स में 5 करोड़ से ज्यादा कबायली अफराद को फायदा पहुंचेगा। वजीर आजम 2,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 40 एकलव्य स्कूल का इफ्तिताह करेंगे, जबकि 25 एकलव्य स्कूल का संग बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 1,360 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों में सड़क, आंगनवाड़ी, कसीर मकसदी मराकज और स्कूल के हॉस्टल शामिल हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने शोबाजात बैंक कर्ज के मुतालिक अपने माहाना आदादोशुमार जारी किए हैं। कल जारी किए गए आदादोशुमार से यह जाहिर होता है कि ज़राअत और इससे वाबस्ता सरगर्मियों के लिए कर्ज में खातिरखा इजाफा हुआ है और ये गुज़िश्ता बरस की इसी मुद्दत के मुकाबले इस साल अगस्त में 17.7% ज्यादा रहा। इसी अरसे के दौरान सनअतों के लिए कर्ज में भी तकरीबन
10% का इजाफा हुआ है। अहम सनतों के दरमियान केमिकल और केमिकल मसनूआत, खुराक को डब्बाबंद किए जाने, पेट्रोलियम और बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक सनतों को कर्ज की फराहमी में ज्यादा इजाफा दर्ज किया गया है। ताहम खिदमात के शोबे में कर्ज की फराहमी में कमी दर्ज की गई है। ये गुज़िश्ता बरस 21% के मुकाबले इस साल अगस्त में कम होकर 15.6% हो गई। मध्य प्रदेश हुकूमत ने शदीद गर्मी को कुदरती आफत के जुमरे में शामिल किया है। इस फैसले का इतलाक 2025 में मौसम गर्मा से होगा। इस पहल के तहत शदीद गर्मी से मुतासिर अफराद भी माली मदद हासिल कर सकेंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। दाखिली उमूर की मरकजी वजारत की जानिब से हिदायत के पेश नज़र मध्य प्रदेश हुकूमत ने एक अहम फैसले में मध्य प्रदेश के कुदरती आफत के बंदोबस्त से मुतालिक कानून 2005 के तहत शदीद गर्मी को बाज़ाब्ता एक मकामी कुदरती आफत के तौर पर नोटिफाई किया है। इसका इतलाक 2025 में मौसम गर्मा से होगा। इसके तहत शदीद गर्मी से मुतासरा अफराद उसी तरह माली मदद के अहल होंगे जो इस वक्त सैलाब, जल्जले और बिजली गिरने से मुतासरा अफराद को दी जाती है। इसका मकसद इंतहाई शदीद गर्मी की सूरत हाल से मुतासिर होने वाले शहरियों को इक्तिसादी मदद फराहम करना है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। ऐसा लगता है कि इसराइल लबनान में जमीनी कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। 2 हफ्ते तक शदीद फजाई हमले और हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह के कत्ल के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। इसराइल लबनान सरहद पर कशीदगी में इजाफा हो रहा है क्योंकि इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि इसराइल लबनान में जमीनी हमला करने की तैयारी कर रहा है। इसराइल के वजीर दिफा ने अगले मरहले की नागुज़ीर जंग का इशारा दिया है। उन्होंने हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों की वजह से भागने वाले इसराइली शहरियों की वापसी में मदद के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल के इस्तेमाल का वादा किया है। इस दौरान खबरों से इशारा मिलता है कि इसराइली फोर्सेस मुमकिना जमीनी कार्रवाई के लिए पहले ही मोर्चा संभाल रही हैं। इस सूरत हाल से बैनुल अक़वामी सतह पर तशवीश पैदा हो गई है और अमरीकी सदर जो बाइडेन ने लबनान में इसराइल की जमीनी कार्रवाई की मुखालफत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि वो जमीनी लड़ाई के लिए तैयार है। ग्रुप के नायब रहनुमा मुकीम कासिम ने हसन नसरुल्लाह के कत्ल के बाद से अपनी पहली अवामी तकरीर में यह बयान दिया। वजीर खारजा एस जयशंकर आज वाशिंगटन डीसी में अमरीका के अपने हममनसब एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि दोनों रहनुमा मुख्तलिफ दो तरफा और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। जनाब ब्लिंकन से मुलाकात के अलावा वजीर खारजा वहां दानिश्वरों से भी मुलाकात करेंगे। क्रिकेट में बांग्लादेश आज कानपुर में दूसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन भारत के खिलाफ अपनी दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट पर 26 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। कल का खेल खत्म होने पर मोमिनुल हक और शादमान इस्लाम क्रीज पर थे। भारत की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने दोनों विकेट हासिल किए। इससे पहले मेजबान भारत ने खेल के चौथे दिन 52 रन की सबकत लेकर 9 विकेट पर 285 रन बनाकर अपनी पहली इनिंग डिक्लेयर कर दी थी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया अम्मार। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने कश्मीर में आज होने वाली आखिरी मरहले की पोलिंग को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है कि जम्मू और कश्मीर में पोलिंग का आखिरी मरहला आज। अखबार प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की इस तलकीन को नुमाया किया है कि मुआशी और समाजी तरक्की के लिए कानून की हुक्मरानी जरूरी। फिल्म अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजने का ऐलान। इस खबर को इनकलाब समेत बेशतर अखबारात ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम मोदी के 2 अक्टूबर को झारखंड दौरे से मुताल्लिक खबर को अहमियत दी है। अखबारात ने एयर चीफ मार्शल AP सिंह के फिजाइया के नए सरबराह का ओहदा संभालने से मुताल्लिक खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी मरहले के असम्बली इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। वजीर आजम मोदी आज नई दिल्ली में जमाइका के अपने हममनसब डॉक्टर एंड्रयू हॉर्निस के साथ वफ़द सतह की बातचीत करेंगे। मरकज ने सैलाब से मुतासरा रियासतों गुजरात, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए 675 करोड़ रुपए के फंड की मंजूरी दी है।
بھارتی فوج نے دفاعی مہارت کے لیے اختراعات کی اہم پہل کے تحت دفاعی ساز و سامان کی خریداری کے 8ویں معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اگست 2024 میں زراعت اور متعلقہ شعبوں کے لیے قرضے میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے تقریباً 18% کا اضافہ درج کیا گیا ہے۔ اور کرکٹ میں بنگلہ دیش کانپور ٹیسٹ میچ کے آخری دن بھارت کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں 2 وکٹ پر 26 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔